एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नवांश कुंडली, जिसे D9 चार्ट भी कहते हैं, वैदिक ज्योतिष में आपके जीवन का जो उत्तरार्ध है, 30 से 35 वर्ष की जो आयु है, उसके बाद में आपके वास्तविक भाग्य और आपके जीवन साथी व वैवाहिक जीवन के गहरे जो रहस्यों को प्रकट करती है। तो नवांश का जो सप्तम भाव है, मुख्य रूप से यह तय करता है कि आपका और आपके जीवन साथी का संबंध आजीवन बना रहेगा या नहीं, जबकि इसके अन्य भाव आपके और आपके साथी के स्वभाव को दर्शाते हैं। यहाँ नवांश कुंडली के सभी 12 भावों का आपके और आपके वैवाहिक जीवन के विषय में विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। नवांश के जो 12 भाव क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो सर्वप्रथम बात करेंगे प्रथम भाव नवांश का जो लग्न है, ये आपका वास्तविक स्वभाव, स्वास्थ्य और विवाह के बाद आपके व्यक्तित्व में आने वाला बदलाव बतलाता है। बाद में बात करेंगे कि नवांश कुंडली का जो दूसरा भाव है, विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति, ससुराल पक्ष से संबंध और आपकी पारिवारिक वाणी कैसी रहेगी, इसके बारे में बताता है। बात करेंगे नवांश कुंडली के तृतीय भाव के बारे में। विवाह को निभाने के लिए आपका प्रयास, पराक्रम, धैर्य और जीवन साथी के साथ जो आप बोलचाल करेंगे, उसके बारे में बताता है। बात करेंगे नवांश कुंडली के चतुर्थ भाव के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अगर ये वैवाहिक जीवन का घरेलू सुख जो है, मानसिक शांति है, मकान वाहन का सुख और आपसी समझ, ये सब अगर चौथा भाव आपका अच्छा है तो ये सब दर्शाता है। बात करेंगे पंचम भाव के बारे में, तो जो नवांश कुंडली का पंचम भाव संतान सुख, आपसी प्रेम, रोमांस और विवाह के बाद मिलने वाला मान सम्मान के बारे में बात करता है। इसी तरह से हम बात करेंगे नवांश कुंडली का जो षष्ठ भाव है, वैवाहिक जीवन में आने वाले विवाद, कोर्ट कचहरी, शत्रु, बीमारियां और आपसी मतभेद को दर्शाता है। सप्तम भाव जो जीवन साथी के बारे में रंग रूप, स्वभाव, उनका चरित्र और आपके विवाह की कुल अवधि, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या है, वो दर्शाता है। बात करेंगे नवांश कुंडली का अष्टम भाव, वैवाहिक जीवन के जो आयु है, मांगल्य सुख है, गुप्त परेशानियां, ससुराल से लाभ या हानि और अचानक संकट आदि के बारे में बात करता है। नवांश कुंडली का नवम भाव जो विवाह के बाद आपका भाग्य उदय, धार्मिक दृष्टिकोण और वैवाहिक जीवन की क्या सुचिता है, उसके बारे में बताता है। बात करेंगे दसम भाव टेंथ और विवाह के बाद आपका कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन साथी आपके कार्य क्षेत्र में योगदान को दर्शाता है। एकादश भाव जो है विवाह से होने वाले लाभ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके बड़े मित्रों का दायरा वगैरह दिखाता है। द्वादश भाव जो है ये सहन सुख, बेड कंफर्ट, विवाह पर होने वाले खर्चे, अलगाव, सेपरेशन या विदेश यात्रा के बारे में दर्शाता है। तो हमने देखा कि आपका संबंध आजीवन बना रहेगा या विवाह में स्थिरता के क्या नियम है, उसके बारे में जो हम बात करें तो नवांश कुंडली में कुछ विशेष ज्योतिषीय स्थितियां यह सुनिश्चित करती है कि आपका वैवाहिक संबंध अटूट रहेगा, उसमें बाधा आएगी। संबंध आजीवन बने रहने के लिए सकारात्मक जो संकेत है, यदि नवांश के जो सप्तम भाव का स्वामी सप्तमें शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा के साथ बैठा हो, यदि नवांश के लग्न का स्वामी लग्नेश और सप्तमें आपस में मित्र हो या एक दूसरे को देख रहे हो, यदि नवांश कुंडली में गुरु या शुक्र मजबूत और शुभ स्थिति में हो, यदि सप्तम भाव या अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो यह हर संकट में विवाह की रक्षा करती है। संबंध टूटने या तनाव आने के जो नकारात्मक संकेत आपको नवांश कुंडली में दिखेंगे, यदि नवांश का सप्तम या अष्टम भाव कुरु ग्रह जैसे राहु, केतु, मंगल, सूर्य, शनि से पीड़ित हो, यदि सप्तमेश नवांश कुंडली के छठे, आठे, 12 भाव में जाकर कमजोर हो गए हों, यदि लग्न कुंडली का सप्तमेश नवांश में नीच का हो जाए तो वैवाहिक सुख में अत्यधिक कमी आती है। यदि नवांश के जो 12 भाव में पापी ग्रह बैठे हों, 12वें भाव में पापी ग्रह बैठे हो, तो ये अलगाव, डाइवर्स, सेपरेशन की स्थिति बना सकते हैं। जब भी आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करेंगे और आपको लग्न कुंडली के साथ साथ अगर नवांश कुंडली में ग्रहों की डिग्री और उनकी दशाओं को भी देखना अनिवार्य हो जाता है।
वैदिक ज्योतिष में नवांश कुंडली D9 चार्ट को जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह मुख्य रूप से विवाह, जीवन साथी के स्वभाव और आपके वैवाहिक जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। नवांश के विभिन्न भाव आपके जीवन और संबंधों के बारे में क्या कहता है, इसका हमने बात की है, हम उसको फिर से दोहराते हैं। नवांश के भावों का अर्थ विवाह और जीवन साथी के संदर्भ में अगर आप देखना चाहेंगे तो पहला भाव ये आपका भाव स्वयं आपको और विवाह के प्रति आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह भी दिखाता है कि आप विवाह के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे बदलेंगे। जो नवांश कुंडली का दूसरा भाव, जिसके पहले भी हमने बात की, यह आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली समृद्धि, आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह विवाह के बाद आपके परिवार के विस्तार को भी दर्शाता है। चौथा भाव जो है, यह भाव के वैवाहिक जीवन में मिलने वाले मानसिक सुख, शांति और पारिवारिक संतुष्टि को दर्शाता है। सातवां भाव यह सबसे महत्वपूर्ण भाव है, जो सीधे आपके जीवन साथी, उनके स्वभाव और रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आपका जीवन साथी कैसा व्यवहार करेगा। आठवां भाव, यह भाव आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंधों को आजीवन जो है और रिश्ते में आने वाली जो परिवर्तनों को दर्शाता है। नवांश का नौवां भाव, यह आपके वैवाहिक जीवन में धर्म, नैतिकता, आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। 12वां भाव जो है, यह भाव रिश्तों में जो इंटीमेसी है उसको दर्शाता है और कभी कभी अलगाव या दूरी का कारण भी बनता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन साथी का संबंध आजीवन कैसा बना रहेगा? तो आजीवन संबंध बना रहे या नहीं, यह मुख्य रूप से नवांश के 7वें भाव और 8वें भाव की स्थिति पर निर्भर करता है। आजीवन संबंध को जो सकारात्मक संकेत देखेंगे तो 7वें भाव में शुभ ग्रह, यदि नवांश कुंडली के 7वें भाव में गुरु, शुक्र, बुध जैसे शुभ ग्रह हों या इस भाव को देखते हो तो रिश्ता आजीवन मधुर बना रहता है। 8वां भाव जो है वो अगर मजबूत है, 8वां भाव रिश्ते की आयु तय करता है। यदि इस भाव में कोई पाप ग्रह जैसे राहु, केतु या शनि न हो और अष्टमेत अच्छी स्थिति में हो तो संबंध लंबा और अटूट रहता है। वर्गोत्तम की बात करें तो यदि मुख्य कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में आपका लग्नेश में दोनों में आपका लग्नेश या सप्तम से एक ही राशि में बैठा हो तो यह एक योग माना जाता है जो आजीवन सुखद आपका वैवाहिक जीवन देता है। जब बात करेंगे अलगाव और चुनौतियों के संकेत के बारे में तो पाप करों का जो प्रभाव यदि नवांश में 7वें या 8वें भाव पर राहु, केतु या शनि का मजबूत प्रभाव हो और 6ठे, 8ठे, 12 भाव से जुड़े हों तो रिश्ते में विवाद या अलगाव जैसी परिस्थितियां को उत्पन्न करती है। कमजोर सप्तमेश की बात करें तो यदि 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश नवांश में नीच का हो या पीड़ित हो तो आपको एक दूसरे के साथ में समझने में परेशानियां आती है। निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि लग्न कुंडली D1 में विवाह के योग सामान्य भी हो लेकिन नवांश कुंडली में 7वां 8वां भाव मजबूत हो तो आपका जीवन साथी के साथ संबंध आजीवन विश्वासपूर्ण और प्रेम से भरा रहेगा। किसी भी सटीक भविष्यवाणी के लिए हमें दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। अधिक गहन विश्लेषण हम किसी योग ज्योतिषी से अपने परामर्श लेंगे तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से नवांश कुंडली आपका जो जीवन साथी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आपका जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के गहरे जो रहस्य है वो नवांश कुंडली दर्शाती है। तो नवांश कुंडली का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका वैवाहिक जीवन किस तरह का रहेगा। किस तरह से हमने घरों के प्रभावों के बारे में बताया, हमने बताया कि 12 भाव किस तरह से नवांश कुंडली में कार्य करते हैं और किस तरह से सप्तम और अष्टम भाव के बारे में हमने जानकारी दी कि कैसे शुभ और कुरु ग्रहों के प्रभाव का क्या प्रभाव आएगा वो हमने बताने का प्रयत्न किया। हमने बताया कि कुंडली का नवांश कुंडली का चौथा भाव आपका सुख को दर्शाता है, वो क्या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपका सुखी वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। तो इस तरह आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस जो बातें बताई हैं उसको ज़रूर अपने दोनों
के कुंडलियों में देखेंगे तो आपको सभी चीज़ों का जानकारी प्राप्त होगी। और अपना कुंडली को ज़रूर किसी ज्योतिषी को दिखाएं हैं, जो आपको जो बातें बताए उनका आपको कुंडली में देख के उसका विश्लेषण कर सके। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।